हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ रहे थे। ये उसका पार्ट 13 है, पार्ट 13 है, भाग 13 है। इससे पहले हम 12 भाग और बना चुके हैं, उसके अंदर भी हमने मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर किया है। हम इस सीरीज के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हो सकती हैं उन सभी को हम कवर कर सके। तो एक बार आप इन सभी पार्ट्स को जब देख लेंगे, आंखों के सामने से भी अगर निकाल लेंगे, तो एग्जाम के अंदर से कोई सा भी मुहावरा या लोकोक्ति आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर की पेपर, सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, 8696608541 8696608541। आप इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आप अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे भी नोट्स वगैरह भेज देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है कोख लजाना। कोख लजाना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा करना। लेकिन कौन शर्मिंदा करेगा इसके अंदर? जैसे जो बच्चे जो होते हैं वो ऐसा कुछ काम कर दे जिसकी वजह से पेरेंट्स बेइज्जत हो जाए, लज्जित हो जाए, उस संदर्भ के अंदर यूज करते हैं मुहावरा कौन सा? कोख लजाना। कुकर्मों के कारण माता पिता का नाम कलंकित करना। इसका अर्थ क्या हो गया? कोख लजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? कुकर्मों के कारण माता पिता का नाम कलंकित करना। कुकर्म कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। और कलंकित कौन हो रहे हैं? माता पिता हो रहे हैं उन बच्चों के कुकर्म के कारण। उस संदर्भ के अंदर हम मुहावरा कौन सा यूज करते हैं? कोख लजाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया, माँ ने कहा तुमने तो मेरी कोख ही लजा दी। कहने का मतलब हमारे को लज्जित कर दिया। नेक्स्ट है कोड़ी के मोल बिकना। कोड़ी के मोल बिकना मतलब क्या होगा? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत ही ज्यादा सस्ता बिक जाना। कोड़ी के मोल बिकना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा सस्ता। वाक्य क्या लिख सकते हैं? किसान को प्याज की उचित कीमत नहीं मिल रही, कोड़ी के मोल बेचना पड़ रहा है। यानी कि बहुत ही ज्यादा सस्ते में बेचना पड़ रहा है। तो कोड़ी के मोल बिकना मतलब बहुत सस्ता। नेक्स्ट है गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? डींग हाँकना, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? डींग हाँकना या फिर बढ़ चढ़कर बातें करना, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना। अब इसका वाक्य क्या लिख सकते हैं? आजकल नेता जन कल्याण के काम तो करते नहीं, बस गाल बजाते रहते हैं, यानी कि डींग हाँकते रहते हैं या फिर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, बढ़ चढ़कर बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपनी एक बात पर स्थिर नहीं रहना। गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक बात पर स्थिर न रहना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? मेरा तुम पर से विश्वास उठ गया है, तुम अवसरवादी हो पता नहीं, तुम कब गिरगिट की तरह रंग बदल लो। यानी कि तुम अपनी एक बात पर स्थिर नहीं रहते हो, इसलिए अब मुझको तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम क्या हो? अवसरवादी हो। तुम गिरगिट की तरह कभी भी रंग बदल सकते हो। नेक्स्ट है गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी क्या होती है? इसका अर्थ क्या होता है? कमजोर द्वारा धमकाना। एक व्यक्ति बिल्कुल बलवान है और एक क्या है? ताकत के अंदर उससे बहुत ज्यादा कम है, फिर भी ये इसको धमका रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? गीदड़ भभकी दे रहा है या फिर उस कमजोर द्वारा धमकाना इसका अर्थ होता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? पड़ोसी कमजोर है किंतु अपने पड़ोसी को भी डराने की गीदड़ भभकी देता रहता है। यानी कि उसको डराने की कोशिश करता रहता है, उसको धमकाने की कोशिश करता रहता है, बल्कि वो उससे ज्यादा कमजोर है। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना।
गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छे भले कार्य का बर्बाद कर देना। गुड़ और गोबर एक चीज काम की है और एक चीज बेकाम की है। अगर गुड़ के अंदर गोबर को मिला देंगे तो क्या होगा, अच्छी खासी चीज थी उसको बेकार कर दिया। तो इससे अर्थ कैसे निकला, अच्छे भले काम को बर्बाद कर देना। तो गुड़ गोबर एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, अच्छे भले काम को बर्बाद कर देना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, लड़की वाले ने बारात के स्वागत के लिए धूमधाम से तैयारी की थी, किंतु बारातियों ने शराब पीकर झगड़ा कर लिया और सारा गुड़ गोबर कर दिया। यानी कि जो जितनी भी व्यवस्था थी उसको सबको बर्बाद कर दिया, अच्छे भले कार्य को खराब कर दिया। नेक्स्ट है गूदड़ी के लाल। गूदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ होता है अगर कोई व्यक्ति जो है अपने संघर्षपूर्ण जीवन से आता है और फिर कुछ अच्छा काम करता है, कुछ बड़ा काम करता है, तो उसके संदर्भ के हम यूज क्या करते हैं मुहावरा गूदड़ी के लाल। कैसे, इसका अर्थ क्या हो गया, संघर्षों और अभावों के बीच पलकर अच्छा विकास करना। अच्छा विकास करना मुहावरे यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया, अच्छे विकास से मतलब है जैसे कोई व्यक्ति जो है उसने अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, फिर भी वो उनसे निकलकर अपनी मेहनत के बल पर अगर कोई किसी बड़े पद पर जाता है तो उसको बोलते हैं अच्छा विकास करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, सामान्य परिवार में जन्म लेकर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले गूदड़ी के लाल थे। गूदड़ी के लाल होना मतलब संघर्षों और अभावों के बीच पलकर अच्छे विकास पर पहुंचना या फिर अच्छा विकास करना। नेक्स्ट है गुल खिलाना। गुल खिलना, गुल खिलना मुहावरे का अर्थ होता है कोई बखेड़ा खड़ा करना या फिर मुसीबत में डाल देना। या तो कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा या फिर कोई मुसीबत को, किसी मुसीबत के अंदर आपको डाल देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, गुल खिलना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, वह जेल से छूटकर आया है, देखते हैं अब क्या गुल खिलते हैं। यानी कि अब क्या बखेड़ा खड़ा होता है या फिर अब क्या मुसीबतें आती है। नेक्स्ट है गुलर का फूल हो जाना। गुलर का फूल हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है दिखाई न पड़ना या फिर कम दिखना। दिख तो रहा है लेकिन कम दिख रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, उसको बोलते हैं गुलर का फूल हो जाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, सुनील आकाश से लंबे अंतराल के बाद मिला, आकाश ने सुनील से कहा क्या गुलर के फूल हो गए, दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। यानी कि वो एक दूसरे को काफी कम देखते हैं। तो या तो वो बिल्कुल नहीं देखते एक दूसरे को कि भाई बहुत ही ज्यादा अरसा हो गया, जैसे 2 3 4 5 साल हो गए, या तो बिल्कुल नहीं दिखते या फिर जैसे कभी कभी दिखते हैं, इनकी कम दिखते हैं। तो क्या हो गया, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, दिखाई न पड़ना या फिर बहुत कम दिखाई देना। नेक्स्ट है गोबर गणेश या मिट्टी का माधो। दोनों एक ही बात है, गोबर गणेश या फिर मिट्टी का माधो। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति होना। बुद्धिहीन व्यक्ति होना मतलब गोबर गणेश या फिर मिट्टी का माधो। वाक्य क्या लिख सकते हैं, अरे वाह वह तो गोबर गणेश मिट्टी का माधो है, इस मुद्दे को समझ ही नहीं पाएगा। यानी कि वह तो पागल है, बेवकूफ है, बुद्धिहीन है, वह इस बारे के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर समझ नहीं पाएगा जो उनके बीच चल रही है। नेक्स्ट है घड़ियां गिनना। घड़ियां गिनना मतलब बार बार जैसे हम टाइम देखते हैं, कब देखते हैं, जब हम किसी का वेट कर रहे होते हैं। जैसे उसने 12 बजे बोला था लेकिन भाई 12:05 हो गई, फिर देख रहे हैं 12:10 हो गई, ऐसे। तो घड़ियां गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बेचैनी से इंतजार करना। घड़ियां गिनना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, बेचैनी से इंतजार करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, लता एवं रमेश सगाई होते ही विवाह की घड़ियां गिनने लग गए। कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा बेचैनी के साथ इंतजार करने लग गए। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना यानी कि बहुत ज्यादा पानी पड़ जाना। कहने का मतलब जैसे 1 घड़ा 2 घड़ा ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा पानी पड़ जाना। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, शर्मिंदा होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर को जब यह पता लगा कि चोरी करने वालों में उसका छोटा भाई भी शामिल है तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि वो शर्मिंदा हो गया। नेक्स्ट है घर करना।
घर करना मुहावरे का अर्थ होता है पूर्णतः रस बस जाना। जैसे आपके घर के अंदर कोई घर कर लेता है, इसका मतलब वो पूर्ण रूप से उसके अंदर बस जाता है या बहुत टाइम तक उसके अंदर रहने लगता है। तो घर करना मतलब पूर्णतः रस बस जाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने मधुर कंठ के कारण सभी के मन में घर की हुई है। घर की हुई है यानी कि वो सबके मन के अंदर बसी हुई है। नेक्स्ट है घर में गंगा बहना। घर में गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी उपयोगी वस्तु का सहज उपलब्ध हो जाना। कोई भी चीज जिसकी आपको जरूरत थी वो अगर आपको आसानी से मिल जाती है, बिल्कुल तैयार मिल जाती है, तो आप उसको बोल सकते हैं घर में ही गंगा बहना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? भास्वित को व्याकरण पढ़ने की क्या चिंता, उसके तो पिताजी स्वयं व्याकरणाचार्य, उसके तो घर में ही गंगा बहती है। जिसके घर के अंदर व्याकरण पढ़ाने वाला ही है, उसको व्याकरण पढ़ने की, बाहर से पढ़ने की क्या आवश्यकता है? वो तो अपने घर के अंदर ही पढ़ सकता है, उसके तो घर के अंदर ही गंगा बहती है। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर अनुभव प्राप्त करना, एक्सपीरियंस लेना। अब वह धोखा नहीं खा सकता, उसने घाट घाट का पानी पी रखा है, यानी कि उसने जगह जगह का अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस ले रखा है, अनुभव ले रखा है कि लोग उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रकार के धोखाधड़ी कर सकते हैं, वो उसने अनुभव कर रखा है, यानी कि उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। नेक्स्ट है घास काटना। घास काटना मुहावरे का अर्थ होता है भाई गुणवत्ता का ध्यान न देकर काम को जैसे तैसे निपटाना, काम को पूरा करने की कोशिश करना, गुणवत्ता का, क्वालिटी का कोई ध्यान न देना। तो घास काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? आजकल शिक्षक ढंग से पढ़ाने की जगह घास काट देते हैं, यानी कि गुणवत्ता से उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चों को समझ में आएगा नहीं आएगा, वो केवल अपना काम निपटाना, भाई मेरे को अपनी क्लास पूरी करनी है, दैट्स इट। तो वो क्या करते हैं? घास काट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है घी के दीपक जलाना। घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ होता है खुशियां मनाना। खुशियां मनाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? वर्षों तक बेरोजगारी में भटकने के बाद जन सुधीर को नौकरी मिल गई तो उसके घर वालों ने घर में घी के दीपक जलाए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, खुश हुए, उन्होंने अपनी खुशियां व्यक्त की, खुशियां मनाई। घी के दीपक जलाना मतलब खुशियां मनाना। घुटने टेकना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है खुद की हार स्वीकार करना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? अपनी हार या असमर्थता स्वीकार करना। किसी भी काम को करने के अंदर मैं समर्थ नहीं हूं, अगर मैंने ये स्वीकार कर लिया, मैंने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली, तो मैंने क्या कर दिया? घुटने टेक दिए। वाक्य क्या लिख सकते हैं? भारत की सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाने पर शत्रु की सेना ने घुटने टेक दिए, यानी कि अपनी हार स्वीकार कर ली, अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट है घूरे के भी दिन फिरना। घूरे के भी दिन फिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी कमजोर आदमी के भी अच्छे दिन आना। घूरे के भी दिन फिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी कमजोर आदमी के भी अच्छे दिन आना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? किसी ऐसी विधवा ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला है, किंतु अब तो सब काम धाम रहे हैं, ठाठ है, सच है, घूरे के भी दिन आते हैं। अगर कोई विधवा औरत है जिसका हस्बैंड जो है बचपन के अंदर, जब वो उसके बच्चे छोटे छोटे थे, उसी टाइम अगर उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, तो अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ा है और वो नौकरी लग गए, तो यानी कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। यानी कि किसी कमज़ोर, वो पहले कमज़ोर थी, उसके पास किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन जब उसके बच्चे नौकरी लग गए तो अब वो क्या हो गई? समर्थ हो गई, उसके अच्छे दिन आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि जब विधवा ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला, उनको नौकरी लगाया,
और अब तो उसके ठाठ बाट हैं। सच किसी ने सच ही कहा है कि घोड़े के भी दिन फिरते हैं, यानी कि कमज़ोर आदमी के भी अच्छे दिन आते हैं। घोगा बसंत, घोगा बसंत मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख, बिल्कुल बेवकूफ़ होना, पागल होना। पागल अलग चीज़ है, महामूर्ख अलग चीज़ है वैसे देखा जाए तो महामूर्ख होना या फिर बेवकूफ़ होना। नेताजी का बड़ा पुत्र घोंगा बसंत है, उसे कुछ आता जाता नहीं है, यानी कि वो क्या है, घोगा बसंत है, मतलब बिल्कुल महामूर्ख आदमी है। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सो जाना। घोड़े बेचकर सो जाना मुहावरे का अर्थ होता है बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। घोड़े बेचकर सो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, निश्चिंत रहना। रात्रि में पुलिस की गश्त के कारण हम सब मोहल्ले वासी घोड़े बेचकर सोते हैं। हमारे को पता है कि हमारी जो पुलिस है वो कुछ नहीं होने देगी, इसलिए हम बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाते हैं, यानी कि हम घोड़े बेचकर सो जाते हैं। नेक्स्ट है फूंक देना। फूंक देना मुहावरे का अर्थ होता है अपव्यय में किसी संपत्ति को उड़ा देना। अपव्यय का मतलब होता है फिजूल की खर्ची, जिस चीज़ की जरूरत नहीं थी वो भी हम खरीद रहे हैं, बिना फालतू में पैसे उड़ा रहे हैं। तो फूंक देना मुहावरे का अर्थ क्या है, अपव्यय में किसी की संपत्ति को उड़ा देना। अर्पित ने अपनी सारी संपत्ति जुए में फूंक दी, अब वह फाके मार रहा है। नेक्स्ट है फूंक मारना। फूंक मारना मुहावरे का अर्थ होता है किसी को गुपचुप बहकाना या फिर भड़काना। किसी के कान के अंदर फूंक मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, किसी को या तो गुपचुप के अंदर बहकाना या फिर उसको भड़काना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, पड़ोसियों ने बेटे के फूंक मार दी, अब वह अपने माँ बाप के ही खिलाफ हो गया है, यानी कि पड़ोसियों ने उसके बेटों को बहका दिया है, भड़का दिया है, अब वो अपने माता पिता के खिलाफ ही हो गया है। नेक्स्ट है फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत ध्यान से कार्य करना, अटेंशन के साथ किसी भी काम को करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, कश्मीर में तो देशद्रोहियों का बोलबाला है, वहाँ के प्रशासन को तो फूंक फूंक मारकर अपने कदम रखने की आवश्यकता है। फूंक फूंक मारकर अपने कदम रखने की आवश्यकता है मतलब बहुत ही सावधानी से किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता है। तो इस पार्ट में इतना ही था। बाकी आप हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, जिस भी चीज़ की आपको क्लास के अंदर ज़रूरत पड़ती है वो इस ऐप के अंदर आपको फ्री के अंदर मिल जाएगी। या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8696608541, इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, अपनी क्लास और सब्जेक्ट पर भेज देना, व्हाट्सअप पे भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।